स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक है पर्यावरण शिक्षा, मतलब विषय है हमारा पर्यावरण शिक्षा। और स्टूडेंट, पर्यावरण शिक्षा में मैंने दो यूनिट फर्स्ट भी पूरी करा दी है और यूनिट सेकंड भी पूरी मैंने आपको करा दी है। दोनों मैंने यूनिट्स आपको पूरी करा दी हैं। आज यूनिट्स थर्ड चलेगी और जो सेकंड यूनिट में भी मैंने कराया था स्टूडेंट, वो मैंने आपको पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत कराए थे। वो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो दो यूनिट आपकी क्लियर हो चुकी है। तीसरी यूनिट अब हम स्टार्ट करेंगे। तो तीसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं हम। और तीसरी यूनिट हमारी जो है वो प्रदूषण से संबंधित है। हमारी तीसरी यूनिट किससे संबंधित है? प्रदूषण से संबंधित है। यानी इसमें चलेगा प्रदूषण का अर्थ और प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, तो आज हम आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? देखो, मैं आपको परिभाषा के रूप में बताऊं तो भौगोलिक वातावरण में हानिकारक भौगोलिक वातावरण में हानिकारक एवं दूषित भौगोलिक वातावरण में हानिकारक एवं दूषित पदार्थों के क्या है स्टूडेंट? भौगोलिक वातावरण में हानिकारक एवं दूषित पदार्थों के मैं आपको डिस्प्ले पूरा करके बताऊंगा कैसे क्या है। अभी परिभाषा बता रहा हूँ आपको। भौगोलिक वातावरण में हानिकारक एवं दूषित पदार्थों के किसके कारण? दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण। भौगोलिक वातावरण में हानिकारक एवं दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। क्या है स्टूडेंट? पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है? हमारा जो विषय है पर्यावरण शिक्षा, इसमें तीसरी यूनिट थर्ड में हमारा पहला जो टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? भौगोलिक वातावरण में, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण, यहाँ हम रह रहे हैं, हमारे चारों ओर का वातावरण भौगोलिक वातावरण में हानिकारक एवं दूषित पदार्थ। हानिकारक और दूषित पदार्थ क्या होते हैं स्टूडेंट? कल कारखानों से निकले हुए धुआं होती है और फैक्ट्रियों से निकले हुए जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, और जो हम फ्रिज का यूज करते हैं उसमें CFC होती है, और यातायात के वाहनों द्वारा जो धुआं जो गैसें निकलती हैं। तो वो ये भौगोलिक वातावरण में हानिकारक दूषित पदार्थों को के प्रवेश के कारण। अब ये मान लो कि यातायात के साधन है, यातायात के साधन का हम प्रयोग करते हैं, मोटरसाइकिल हो, कार हो, गाड़ी हो, बस हो, यानी कोई भी यातायात का साधन हो, तो हम उसका यूज करते हैं। सड़कों पर वो चलते हैं तो उनसे जो धुआं निकलती हैं तो कई प्रकार से निकलती हैं, कई
उसमें एक तो यातायात के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड ही निकलती है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। शीशा निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड NO2 निकलती है। तो ये हमारे लिए और पर्यावरण के लिए, दोनों के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो यही कह रहे हैं भौगोलिक वातावरण में हानिकारक दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण, यही हानिकारक पदार्थ है फैक्ट्रियों से निकलने वाली धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ और दूषित ये धुआं जो निकलती है, ये सारे हानिकारक पदार्थ हैं। और आप देख रहे होंगे कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो इन्हीं के कारण हो रहा है, जलवायु परिवर्तन। और जो जलवायु परिवर्तन की मीटिंग्स होती हैं साल भर में, तो वो इन्हीं गैसों को कम करने के लिए स्टूडेंट होती है, इन्हीं गैसों को कम करने के लिए होती है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण को दूषित करती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाती है, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है और हमको नुकसान पहुंचाती है। तो इसी के जलवायु परिवर्तन के लिए ही हर साल सम्मेलन होता है। तो यही परिभाषा है, यही कह रही है कि भौगोलिक वातावरण में हानिकारक दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है। देखिए दोष उत्पन्न मैं आपको बता रहा हूँ कि उस पर हम पे भी प्रभाव पड़ता है, हम भी बीमार होते हैं, मनुष्य को कई तरह की बीमारी होती है, पेड़ पौधों से जो हमें फल फूल मिलते हैं, पेड़ दूषित हो जाते हैं, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ ही खत्म हो जाते हैं, वनों की अत्यधिक कटाई के कारण, जहरीली गैसों के कारण पर्यावरण नष्ट हो रहा है। तो ये दोष उत्पन्न हो रहा है और उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। यानी हमारे चारों ओर के जो वातावरण में जो हम लोग जो इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं, हम ही इसका सबसे बड़ा कारण है वातावरण को दूषित करने का। हम यूं ही प्लास्टिक फेंक देते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण फैलाता है, एक तरह से हमारे जो जानवर खाते हैं, जानवर मर जाते हैं, उनसे प्रदूषण होता है। तो हम ही अपने चारों ओर देख रहे हैं और हम ही लोग कर रहे हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, यातायातों से निकलने वाला धुआं। तो यही कारण है जो हमारे भौगोलिक, हमारे चारों ओर का वातावरण है, वातावरण के कारण जो भौगोलिक वातावरण में हानिकारक दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। मैंने इस परिभाषा को बड़े विस्तार से बताया है कि भौगोलिक वातावरण जो हमारे चारों ओर का वातावरण में जो हानिकारक दूषित पदार्थ, जो गैसें वगैरह होती हैं, वो हानिकारक दूषित पदार्थ होते हैं कि प्रवेश के कारण, हमारे वातावरण प्रवेश के कारण वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है, जो पेड़ों को, पक्षियों को, जो जंतुओं को जो हमें नुकसान होता है वो दोष ही होता है। तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो मैं पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा दी है, इसके प्रकार बताऊंगा। और पर्यावरण प्रदूषण, अब ये मैंने आपको परिभाषा बताई, तो मतलब क्या कारण है ऐसे वायु को मैं आपको बताता हूँ। पर्यावरण प्रदूषण के, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ ही चल रहा है। और मैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की स्टूडेंट बात करूँ, पर्यावरण अगर मैं स्टूडेंट प्रकार की बात करूँ तो देखो प्रकार, स्टूडेंट प्रकार आपके जो कोर्स में है, आपके जो कोर्स में है वो 4 प्रकार है। 4 प्रकार कौन से हैं आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1 वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नंबर 2 जल प्रदूषण। नंबर 3 मृदा प्रदूषण। और नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण। तो स्टूडेंट ये 4 प्रकार के और भी होते हैं, भूमि प्रदूषण होता है, प्रकाश प्रदूषण होता है, लेकिन आपके जो कोर्स में है वो पर्यावरण के प्रकार में, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में वो 4 प्रकार के हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये 4 प्रकार के आपको दे रखे हैं, तो ये चारों प्रकार ही मैं आपको इसके करके बताऊंगा। तो आज तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ चल रहा है, तो अर्थ में मैंने आपको बता दिया कि भौगोलिक वातावरण में हानिकारक गैसों के प्रभाव से जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। लेकिन ये दोष उत्पन्न होता कैसे है, मैं आपको बताऊंगा इन चारों के माध्यम से होता कैसे है, हमारे पर्यावरण को क्षय कैसे होता है इन चारों प्रदूषणों से, हमारे पर्यावरण को नुकसान कैसे होता है, तो मैं आपको ये चीज बताऊंगा। तो वायु प्रदूषण है, अब वायु प्रदूषण में वनों की कटाई, वनों की कटाई, देखो ये एक तरह से मैं बता रहा हूँ अपक्षय,
यानी हानि, अपक्षय यानी हानि बता रहा हूँ मैं इनके कारण से। वायु प्रदूषण को क्यों होता है? वनों की कटाई के कारण। दूसरा आपका यातायात के साधनों द्वारा। ये मेन है। देखो वनों की कटाई, वनों की कटाई कर रहे हैं, वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए, हमारे लिए, वर्षा के लिए हमारे लिए वन ही उपयोगी है, फल फूल के लिए हमारे लिए वनों की वन ही उपयोगी है, और हम उन्हें काट रहे हैं। तो काट रहे हैं तो उनका नुकसान हो रहा है, तो हमें ऑक्सीजन भी सही ढंग से नहीं मिल पाएगी आगे चल के। तो वनों की कटाई के वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो यातायात के साधन क्या, यातायात के साधनों द्वारा जो हमें नुकसान पहुंच रहा है, जो हमें हमारे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है, मानसिक रूप से नुकसान पहुंच रहा है, और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंच रहा है, ये हानिकारक गैसों के कारण। तो वायु प्रदूषण का ये एक मतलब मैंने जो आपको परिभाषा बताई, तो हानिकारक वातावरण जो हानिकारक दोष उत्पन्न हो जाता है, वो हानिकारक पदार्थों के द्वारा वातावरण में दोष उत्पन्न हो जाता है, वो ये इनके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, चारों प्रकारों के माध्यम से। तो वायु प्रदूषण के माध्यम से मैंने बताया, वनों की कटाई को यातायात के साधनों द्वारा भी दोष उत्पन्न होता है। वनों की कटाई के द्वारा और यातायात के साधनों द्वारा दोष उत्पन्न होता है। तो ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। अब जल प्रदूषण के अंतर्गत क्या होता है? अत्यधिक फैक्ट्रियां, उसमें फिर नदी, तालाबों का दूषित होना। तो देखो जल प्रदूषण क्या है? अत्यधिक फैक्ट्रियां और जो आपके इनसे जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, अधिक फैक्ट्रियां, जो बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, आपकी सब तरह की फैक्ट्रियां ही जल को प्रदूषित करती हैं, वायु को भी प्रदूषित करती हैं, उनकी जल को भी प्रदूषित करती है। अब हमारे भरतपुर के क्षेत्र में भी लीजिए, तो भरतपुर के क्षेत्र में भी आपको कई प्रकार की सिंको फैक्ट्री चली थी, GWD चली थी, मृदा फैक्ट्री चली थी, पीपा फैक्ट्री चली थी, ताला फैक्ट्री, ये सारी प्रदूषण करती हैं, क्योंकि सारी चीज केमिकलों के द्वारा ही तैयार होती है। तो क्या करते हैं कि जो नालियाँ होती हैं उसमें हम पानी डाल देते, केमिकल चलता रहता है, और चल के वो नदी तालाबों में प्रवेश करता है, तो वो नदी तालाबों को दूषित करता है। तो जल प्रदूषण बढ़ता है। इसमें आने से कई तरह के जो लाभ पहुंचाने वाले कीट होते हैं, मछलियां होती हैं, वो मर जाती हैं। जल को सुरक्षा देने वाले ये जीव खत्म हो जाते हैं। इसके कारण जल प्रदूषण में जो अत्यधिक फैक्ट्रियां जो बनाई जा रही हैं, उनके द्वारा जो रासायनिक पदार्थ, यानी रासायनिक केमिकलों द्वारा नदी तालाबों को दूषित किया जा रहा है। रासायनिक केमिकलों द्वारा नदी तालाबों को दूषित किया जा रहा है, तो नदी तालाब दूषित हो रहे हैं, तो जल दूषित हो रहा है। और जल दूषित होने से क्या हमें कई तरह की बीमारियां बन रही हैं, जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है। कई प्रकार की बीमारियां, हम दूषित जल पिएंगे तो हमें कई तरह की बीमारियां बन जाएंगी, और जिससे मनुष्य का नुकसान होगा। तो जल प्रदूषण ये है। और मृदा प्रदूषण, इनको मैं विस्तार से आपको कारण, प्रभाव, सारी चीज बताऊंगा। इनको मैं आज मृदा जो आपका प्रदूषण है ना, उसके अर्थ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि जो वातावरण में दोष उत्पन्न होता है, वो इन चारों के माध्यम से कैसे उत्पन्न होता है। मैं वो दोष बता रहा हूँ आपको आज, कि इन चारों के माध्यम से कैसे, आपके जो पेपर में है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन चारों के माध्यम से वातावरण में दोष उत्पन्न कैसे होता है। स्टूडेंट बात को समझिएगा कि जो ये चारों प्रदूषण है, इनके माध्यम से दोष कैसे उत्पन्न होता है, मैं आपको वो डिफाइन कर रहा हूँ। उस परिभाषा को मैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कि वो परिभाषा हमसे क्या कह रही है, जो मैंने अभी आपको कराई थी। जो भौगोलिक वातावरण में जो दोष उत्पन्न होता है, वो परिभाषा, वो डेफिनेशन हमसे क्या कह रही थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जो आपके चार प्रदूषण है, तो इनके माध्यम से जो वातावरण में दोष उत्पन्न हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। वायु प्रदूषण का मैंने बता दिया कि वनों की कटाई, यातायात के साधनों द्वारा। जल प्रदूषण मैंने अत्यधिक फैक्ट्रियों द्वारा जो रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे नदी तालाब दूषित होते हैं। आगे है मृदा प्रदूषण।
मृदा प्रदूषण देखिए, मृदा प्रदूषण क्या होगा, देखो मृदा में रासायनिक खाद मिलाने से और कीटनाशक दवाइयां मिलाने से, जैसा उतार लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी जो भी है। देखो मृदा में रासायनिक खाद मिलाने से, देखो रासायनिक खाद मिलाने से क्या होता है कि कई तरह की केमिकल्स की बनी होती है रासायनिक खाद, जो किसान खेतों में मिला देता है, मतलब जो उसका अनाज है जो भी वो हो रहा है वो अच्छे से हो गया है, लेकिन वो स्टूडेंट हमें नुकसान करता है। जब अनाज उग आता है, जब वो बेचता है, हम उसे लेते हैं, खाते हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट असर, आजकल जो जितनी बीमारी होती है, कैंसर वगैरह होती है, मान लो बहुत से इंसान कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाते तब भी बीमारियां बन जाती है, तो वो हमारे किससे होती है, वो हमारे जो हम खाते हैं उसी से ही हमारे अंदर विकार उत्पन्न होता है, उसी के कारण हमारे अंदर बीमारियां फैलती हैं। तो मृदा में जो रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है वो बहुत गलत है। तभी हमारी सरकार कह रही है कि जैविक खाद का प्रयोग किया जाए, रासायनिक खाद का प्रयोग ना किया जाए। किसान अपने लाभ के लिए रासायनिक खाद का उपयोग कर रहा है, तो रासायनिक खाद डायरेक्ट नुकसान कर रही है मनुष्य के लिए डायरेक्ट नुकसान कर रही है, उसे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, वो किसके कारण हो रही है, रासायनिक खाद के कारण। तो खेतों में जो रासायनिक खाद है वो हमारे लिए नुकसान कर रही है, तो वो मृदा में डाली जा रही है, तो मृदा प्रदूषण, उससे क्या हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है। जो खेत, जो मृदा में, जमीन में, जो खेतों में मिट्टी में मिलाई जाती है रासायनिक खाद, उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो ये, और एक कीटनाशक दवाइयां मिलाने से, जो अपनी फसल है, किसान फसल कीटनाशक को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाई जो डालता है, उससे भी मृदा का नुकसान होता है, मृदा का प्रदूषण होता है। वो जो उगता है वो हमारे पास जाता है, क्योंकि तो मिट्टी से ही सारी चीज उगती हैं, ये तो मिट्टी से उगती है, तो हमारे पास जाता है, हम उसका सेवन करते हैं, तो हमें नुकसान होता है, जाहिर सी बात है। तो मृदा प्रदूषण किससे होता है, मृदा में रासायनिक खाद मिलाने से, कीटनाशक दवाइयां मिलाने से क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। और मृदा को अत्यधिक कटाव के कारण, मृदा में अत्यधिक कटाव जो होता है, मृदा में अत्यधिक जिप्सम मिला देने से, मृदा में कई तरह के रासायनिक पदार्थ मिलाने से भी मृदा प्रदूषण होता है। मृदा हमारे लिए हानिकारक बन जाती है, यानी मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। जो मिट्टी उपजाऊ होती है वो उपजाऊ नहीं रहती है, जमीनें बंजर हो जाती हैं, किसानों को नुकसान होता है, आने वाली पीढ़ी को नुकसान होता है। तो ये क्या है, मृदा प्रदूषण। आगे आपका ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आपको वैसे ही नाम से जान गए होंगे, ध्वनि प्रदूषण बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। जो हमारे कानों की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर हमें आवाज़ को सुनेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगी और बहरापन भी लाएगी। तो 80-90 से ऊपर जो भी आवृत्ति होती है किसकी, ध्वनि की, तो वो हमारे कानों के लिए नुकसान पहुंचाती है। तो ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं? ध्वनि प्रदूषण हमारे वातावरण को कैसे नुकसान पहुंचाता है? ध्वनि प्रदूषण देखो, लाउड स्पीकर में ध्वनि अगर अधिक निकले, ठीक है, और लाउड स्पीकर के अलावा यातायात के साधनों द्वारा भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। आजकल जो डीजे चल रहा है, डीजे के कारण भी, और फैक्ट्रियों में जो काम होता है, काम होने की आवाज से, तो लाउड स्पीकर भी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करता है। प्रदूषण हमें नुकसान पहुंचाता है। लाउड स्पीकर यातायात के साधन में आपने देखा होगा कि यातायात के साधन बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। एक सड़क है और सड़क पर अगर हजारों वाहन चल रहे हैं तो आप सोचिएगा तो शोर करेंगे तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होगा। डीजे के कारण, डीजे जो बजता है आजकल शादी पार्टियों में, वो भी रात तक बजता है, तो वो भी उत्पन्न करता है। फैक्ट्रियों के में जो काम चलता है, आपने देखा होगा आपके आसपास कहीं भी फैक्ट्रियाँ हों तो उसमें जो भी सामान बनता है, जो भी वर्कर उसे बनाते हैं, तो उसमें
उसमें भी आवाज उत्पन्न होती है। तो उससे क्या होता है, हमें दोष उत्पन्न होता है। दोष कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, मनुष्य का बहरापन भी होता है, मनुष्य में चिड़चिड़ापन आता है, मनुष्य की नाड़ी तंत्र में भी दिक्कत आती है, मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। कैसे? ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य के बहुत ज्यादा नुकसान होता है, मतलब शारीरिक मानसिक रूप से बहुत नुकसान होता है, उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। मृदा प्रदूषण भी हमारे लिए नुकसानदायक है, जल प्रदूषण की नुकसानदायक है, और वायु प्रदूषण भी हमारे लिए नुकसानदायक है। अब इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं इससे, ये मैं आपको एक प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और ये प्रदूषण मैं आपको जब कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि वायु प्रदूषण क्या होता है, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, जल प्रदूषण क्या होता है, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे इसको नियंत्रण कर सकते हैं, कैसा प्रभाव होता है, क्या कारण होते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें ये बताऊंगा। आज मैंने आपको प्रदूषण का अर्थ बताया, अर्थ के माध्यम से मैंने जो प्रकार बताए हैं जो आपके कोर्स में है, कौन कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये वातावरण में विकार कैसे उत्पन्न करते हैं स्टूडेंट, ये कोई नहीं बताता है कि क्या कारण है, विकार कैसे उत्पन्न करते हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि वायु प्रदूषण में जो विकार उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, जल प्रदूषण जो विकार उत्पन्न होता है वातावरण में वो कैसे होता है, मृदा प्रदूषण जो वातावरण में विकार उत्पन्न होता है वो कैसे होता है, और ध्वनि प्रदूषण से वातावरण में जो विकार उत्पन्न होता है वो कैसे होता है। तो मैंने आज आपको पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताया। तो ये क्या, पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ मैंने आपको बताया। तो ठीक है स्टूडेंट, आगे मिलते हैं, इन प्रकारों के साथ क्लास की शुरुआत होगी। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, आगे मिलते हैं।